नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक और फिर से आपका मेरे टीचर जी के एक और नए लेक्चर में, लेक्चर 11 में। अगर अभी तक आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे ओरिएंटेशन लेक्चर से, तो रिक्वेस्ट करूंगा पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए, तभी आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो टाइपिंग से संबंधित कुछ भी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो रिक्वेस्ट है ओरिएंटेशन से लेक्चर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप लेक्चर 11 तक आए। बाकी जो मेरे दोस्त इस जर्नी में शुरू से जुड़े हुए हैं, स्वागत है उनका। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों लाइंस के बारे में। अभी तक हमने लोअर रो के बारे में देखा, होम रो के बारे में देखा, अपर रो के बारे में देखा, और अब हम बात करेंगे इन तीनों लाइनों के कॉम्बिनेशन के साथ और कुछ स्पेशल जो करेक्टर बताए थे मैंने उनके कॉम्बिनेशन के साथ किस तरीके से हम लाइंस को बनाते हैं। तो इस चीज की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे भी आप थोड़ी सी निगाह मारेंगे, है ना, स्क्रीन भी साथ के साथ देखेंगे। तो कुछ जैसे डायलॉग्स होते हैं या कुछ उक्तियां होती हैं या कुछ मोटिवेशनल उक्तियां होती हैं, जिस तरीके का आज हम लिखने वाले हैं जिसमें लगभग सारे ही शब्दों का यूज होगा, और कुछ ऐसे नए शब्द भी होंगे अपने सिंबल्स में जो अभी तक नहीं आए होंगे, जो ऑल्ट की सहायता से बनते हैं, वो भी आपको पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 लिखते हैं, इससे डॉट लगाते हैं, इससे इससे जैसा कि मैंने बताया था पहले भी इससे डॉट आता है, ठीक है, डॉट लगाते हैं। कैप का यूज करते हैं तो बीच में एक अच्छी खासी स्पेसिंग हो गई। अब लिखते हैं पहली उक्ति। उक्ति है, समाज की महान आशा ऊंचे ऊंचे दर्शन शास्त्रों पर नहीं, व्यक्तिगत चरित्र पर आधारित है। तो इसके लिए सा इस पर है हमारा, माँ ऊपर वाले पर, के पर अकडंडा समाज। स्पेस लेंगे उंगली से, इसे अंगूठे से। उसके बाद का इस उंगली पर है, एक उंगली भर के आगे की, स्पेस लेंगे। माँ इस वाली उंगली पर है, माँ। हा इस वाली उंगली पर है, इस वाली उंगली पर हा। आकरंडा इस पर है, हा। ना इस पर है। अच्छा, इसके बाद जो अलंत लगता है किसी भी शब्द को आधा करने के लिए, उसके लिए क्या करेंगे, इधर शिफ्ट यूज करेंगे, और वो आपका इस पर है, जो आपका ये लास्ट वाला बटन मैंने बताया था जिस पर कृपाकारी है, महान। आ इस पर है, इनकी प्रैक्टिस तो आपने करी है इस तरीके से। अच्छा, ऊ आपका आता है 143, ऑल्ट दबाकर 143, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लगाएंगे अर्धचंद्र, इसका जो कोड है वो है ऑल्ट दबा के 0161, ठीक है। ऊंचे, फिर हाइफन लगाएंगे जो मैंने पहले बताया था, 143, 161, फिर चा इस वाली उंगली पर है और एक ही मात्रा, ऊंचे 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 ऊंचे, द इस वाली उंगली पर है, श इस पर है, श। फिर आ इसे पूरा करेंगे और शिफ्ट दबा के इस पर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऊपर वाला जो रा चढ़ाते हैं, और ना यू पर है, एक उंगली आगे बढ़ाकर। इनकी तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, इनके बारे में शायद मुझे लगता भी नहीं है कि हमें डिस्कस करना चाहिए। कोई नई चीज आएगी तो उस पर बिल्कुल किया जाएगा। उसके बाद कॉमा इस पर है, ठीक है, नई। अच्छा, वह आधा करने के लिए इस उंगली का यूज करेंगे शिफ्ट के साथ, देख सकते हैं। या इस वाली उंगली पर है, इस वाली उंगली पर आपका एक ही मात्रा है। आधा का, पूरा का भी इस पर है और आधा का भी इसी पर है, शिफ्ट इधर से दबा के। व्यक्तिगत त्र इस पर है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था प्लस पे, चरित्र पर आधारित है, देख सकते हैं। अच्छा, जब डंडा लगाना है, डंडा आपका ए पर है, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद हम टैब देके स्पेसिंग देंगे और डैश लगाएंगे। ये जो बात कही थी चैनिंग ने कही थी ये, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 पर चलते हैं। अब उक्ति नंबर 2, काम में लग जाओ और तब तक लगे रहो जब तक कि तुम्हें सफलता ना मिले। ये स्वामी विवेकानंद का कोट है। तो लिखेंगे काम में लग जाओ। इस पे देख सकते हैं आप, उंगलियों को मैं बहुत धीरे धीरे चला रहा हूं, देख सकते हैं आप। ये सारी ही जितने भी वर्ड है इन्हीं उंगलियों, इन्हीं शब्दों पर है जितने मैंने टाइप किए। ये जो बात कही थी ये स्वामी विवेकानंद ने कही थी। देखिए मैं डैश भी यूज कर रहा हूँ, इससे आपको समझ में भी आ रहा है कि डैश वगैरह कैसे यूज होते हैं, ठीक है। नंबर 3, अच्छा, डैश इस पर, ये जो डॉट है ये इस पर भी मिल जाता है आपको, इस पर भी मिल जाता है, दोनों पर मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ से लिखते हो तो डॉट यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। टैब देके आगे बढ़ गए। अगला है, सफल होने के लिए बहुत सी बातों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सफल होने के लिए बहुत सी बात।
अच्छा, इसके साथ आप ये भी देखेंगे मैं स्पेस कैसे यूज कर रहा हूँ, बाई चांस कुछ गलत हो जाता है, बातों की जरूरत। देखिए यहाँ पे मैंने जो रू यूज किया है बड़ा वाला रू है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था छोटा ऊपर से यूज होता है, यहाँ से मैंने बड़ा रू यूज किया। देखिए जरूरत। अच्छा, जैसे मैं पढ़ती, पढ़ती में देखिए पढ़, अब जब पढ़ हो गया, इसके लिए मैंने पिछली बार आपको बताया था, इस पे इस वाले प्लस वाले पर जो है नीचे वाली बिंदी है, ठीक है, पढ़ती है कॉमा, परंतु सफलता की सबसे सबसे बड़ी कुंजी है परिश्रम, ठीक है, डैश लगाएंगे। ये बात किसने कही थी, यह अज्ञात है। नंबर 4, ठीक है। अब मैं आपको स्पीड से बताऊंगा कि स्पीड में अगर हम टाइपिंग करते हैं तो उसमें इस वाले बटन का जो बैक स्पेस है इसका भी हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी आपसे हो सकता है कि काम करते करते गलतियां भी हो, इंसान कितना भी एक्सपर्ट हो गलतियां तो हो ही जाती हैं, देखोगे आप, ठीक है। मैंने लिखा अगर तुम एक समय में बहुत से काम करना चाहोगे तो तुम किसी भी काम में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकोगे, ये कहा था आपका जॉन्स। देखिए मैं यूज कर रहा हूं ना ऊपर वाले को, देखिए, तो ये भी आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हो। अच्छा, नंबर 5 पे चलते हैं, मैंने सारे मिटोल दिए। अब नंबर 5, जैसे तिनका हवा का रुख बताता है वैसे ही मामूली घटनाएं भी मनुष्य के। अच्छा देखो, हृदय आ गया, हृदय को हम, मैंने आपको बताया था, सॉरी 0226 पे हृदय की देखिए। अच्छा, अब ता पर ता, इसको आप 0217 से भी बना सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लग रहा है जो आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल सा लग रहा है। आप चाहें तो इसको 0217 से बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया, और इस डंडे से कंप्लीट कर सकते हैं जो यहाँ पर है, ठीक है। वृत्ति को बताती है, ये बोला था महात्मा गांधी, देख सकते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी पे मैंने जो है ना की बिंदी लगा दी, वैसे यहाँ कायदे से हमें अर्धचंद्र लगाना चाहिए, देख सकते हैं आप, ठीक है। नंबर 6 पे, वह आदमी वास्तव में, देखिए मैंने सर बुद्धिमान ऊपर वाले पे आ रहा था, है ना, यहाँ पे 0 पर आया, मैंने शिफ्ट दबा के उसका यूज किया। बुद्धिमान है जो, अब लिखना है मुझे क्रोध, तो क्रोध के लिए मैं क्या करूंगा, और दबाऊंगा 0216, मैंने पिछली वीडियो में आपने बताया था। क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता है, ये बोला था शेख सादी ने, देख सकते हैं शेख सादी, ठीक है। नंबर 7 में, आवश्यकता चाहे कितना ही बाध्य करे, ये सब बटन इन्हीं पर है, नहीं चलो, बुद्धिमान मैंने ऊपर से लिया। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि उसका आचरण सदैव स्वैच्छिक, देखिए मुझे लिखना था अच्छा, लेकिन गलती से मैं शिफ्ट नहीं दबा पाया स्पीड की वजह से, और उसी बटन पर दाब था तो लिख गया स्वैच्छिक, लेकिन मैं डिलीट किया, अब लिख देती हूँ स्वैच्छिक हो, ठीक है। ये लिखा, ये बोला था आपका मैकियावेली नाम के एक दार्शनिक ने, ओके सर। नंबर 8 में आते हैं। नंबर 8 हम लिखेंगे सब इच्छाएं मन में ही उत्पन्न होती हैं, इसलिए श्रेष्ठ पुरुष वे हैं जो मन पर काबू पा लेते हैं। कितनी अच्छी बात कही है किसी ने, वाह, ठीक है। मन को ही कंट्रोल करके दोस्तों आप टाइपिंग सीख सकते हैं, वरना मन भटकेगा, अरे यार छोड़ो आज नहीं करते, आज कुछ और कर लेते हैं, थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा रील्स चला लेते हैं। अभी दोस्तों मैं देखिए लगातार वीडियो बनाता हूं तो मैं भी मन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता हूं कि नहीं काम करना है, मुझे कुछ वैल्यू ऐड करनी है समाज में, कुछ मुझे देना है, तो इन्हीं चीजों की वजह से, है ना, तो मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अच्छा, नंबर 8 हो गए, इनको आप नोट करते जाइए क्योंकि स्क्रीन थोड़ी छोटी है इसलिए मैंने इसको भी डिलीट करता हूं। नंबर 9 पर आते हैं हम, ठीक है। वास्तविक महापुरुष 3 चिन्हों द्वारा जाना जाता है। कौन कौन से चिन्ह, योजना में उदारता, उसे पूरा करने में मानवता, और सफलता में संयम, ठीक है। ये बोला था मिस्टर बिस्मार्क ने।
ये भी एक अच्छे दार्शनिक थे, बिस्मार्क। ठीक है। अच्छा, डिलीट का भी एक यूज है, डिलीट करते हैं तो पीछे खींचता है ये शब्दों को, और टैब मारते हैं तो आगे। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एमएस वर्ड के बारे में सिखाऊंगा। ठीक है, तो टेंशन ना लें, वो भी मेरी पूरी सीरीज आएगी, लर्न एमएस वर्ड की, लर्न एक्सेल की। उसमें मैं आपको एमएस वर्ड एक्सेल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूँ, कोई भी इसमें प्रीमियम नहीं रहेगा। बाकी अभी जो है ये हिंदी टाइपिंग का कोर्स है, इसके बाद इंग्लिश टाइपिंग का कोर्स लाने वाला हूँ, फिर एमएस वर्ड वगैरह, वो सारे कोर्सेज में धीरे धीरे दोस्तों आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है। नंबर 10, निम्न श्रेणी के मनुष्य केवल धन की कामना करते हैं। ठीक है। मध्यम श्रेणी के मनुष्य धन और मान दोनों की कामना करते हैं, परंतु श्रेष्ठ पुरुष केवल मान की ही कामना करते हैं। मान ही श्रेष्ठ पुरुषों का धन है। ठीक है। ये बोला था आचार्य चाणक्य ने। किसने बोला था? आचार्य चाणक्य ने। ओके, ठीक है। नंबर 11 हम लिख रहे हैं अति क्रोध। देखिए मैं इसी तरीके से इनको यूज कर रहा हूं, जो चीजें मैं सिखा चुका हूं आपको सब वही रिपीट हो रही है ना, वही रिपीट होती रहेंगी लास्ट तक। कटुवाणी, दरिद्रता, स्वजनों से बैर और नीचों का संग। नीचों मीन्स जो गंदे लोग हैं, ये नरक वासियों के लक्षण हैं। ये भी बात आचार्य चाणक्य जी ने कही थी, तभी चाणक्य को दुनिया मानती है। ओके। अच्छा, इसको भी डिलीट करता हूं। नंबर 12 पे आते हैं। कोई नागरिक इतना धनवान ना हो कि दूसरे को खरीद सके, अथवा इतना निर्धन ना हो वह कि उसे स्वयं को बिकने के लिए बाध्य होना पड़े। ये बात कही थी, बहुत बड़े दार्शनिक थे रूसो, उन्होंने ये बात बोली थी, प्लूटो के ही आई थिंक जमाने के थे। 13, नारी के बिना पुरुष की बाल्यावस्था असहाय है। बिल्कुल सही है। माँ बहुत जरूरी है। युवा अवस्था सुख रहित है। बिल्कुल सही है। और वृद्धावस्था सांत्वना देने वाले सच्चे और वफादार साथी से रहित है। ये बात बोली थी आपकी डॉक्टर। देखिए इसमें मैंने क्या किया, इसमें ये अर्धचंद्र नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये डब्लू से लगा है शिफ्ट दबा के। ठीक है। ये आपका वो है जिससे मैंने आपको बताया था ऑफ लिखते हैं ऑन लिखते हैं, ये वो चीज है। ठीक है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको कुछ आपकी कोट्स बताई हैं जिसमें लगभग सारे ही शब्दों का यूज हो गया है। ये आपको इस तरीके से करने, इनको लिखिए, बार बार लिखिए, लगातार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस ऑल्सो। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये चीजें बेटर होती चली जाएंगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका जो हिंदी टाइपिंग का कोर्स है वो लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं इस तरीके के पैराग्राफ्स आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो अभी आप इनकी प्रैक्टिस में जुट जाइए, डेफिनेटली आपकी स्पीड है वो आसमान छुएगी, मीन्स हवा से बातें करेंगे। तो दोस्तों इसका बढ़ेंगे वीडियो की समाप्ति की ओर, लेकिन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि शायद हिंदी टाइपिंग की ही होगी, और उसके बाद हम अपने नई कोर्सेज भी चालू करेंगे इंग्लिश टाइपिंग का और एमएस वर्ड वगैरह का। तो शुभकामनाओं के साथ बाय बाय।